केंद्र सरकार ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई है। इसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का भी खुलासा हुआ है। लेकिन इसी बीच इस मामले के आरोपी शुभम सोनी के एक दावे ने पूरे राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। शुभम ने खुद को इस ऐप का मालिक बताते हुए दावा किया है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कहने पर वो दुबई शिफ्ट हुआ था। उसने ये भी कहा है कि वो अब तक बघेल को 508 करोड़ रुपए दे चुका है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। दोस्तों, महादेव सट्टेबाजी ऐप केस को लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ चुनाव से ऐन पहले सीएम भूपेश बघेल इस ऐप केस में बुरी तरह से फंस गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी अब यहां पर स्थिति नाजुक दिख रही है। सीएम बघेल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। इसके पीछे वजह यह है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप का मालिक अब बघेल पर कई बड़े संगीन आरोप लगाए हैं और इसके बाद से ईडी ने अपनी जांच को और तेज कर दी है। सट्टेबाजी ऐप के मालिक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम ने मुझसे कहा था कि दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ। शुभम सोनी ने यह भी दावा किया कि उसने अभी तक 508 करोड़ रुपए उन्हें दिए हैं, फिर भी उसे दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरोपी कहता दिख रहा है कि मैं शुभम सोनी बोल रहा हूं, मैं ही महादेव बुक का ऑनर हूं। इसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट अपना दिखाता है, फिर कहता है कि महादेव बुक का ऑनर मैं ही हूं, आपको ये डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। 2021 में मैंने इसे चालू किया था और ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था, फिर भिलाई में, और ये तो बहुत ही छोटे से काम से चालू किया था, लेकिन धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया। उसके बाद मेरी लाइफ स्टाइल भी चेंज होती गई क्योंकि पैसे बहुत आ रहे थे, तो सब नोटिस करने लगे। जो आसपास के लोग हैं वो भी नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गई, फिर कंप्लेंट वगैरह आने लगी। फिर ऐसा हुआ कि प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे। फिर मेरे साथ हफ्ता वसूली का काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग की तो उनसे बात हुई। ये हुआ कि अब आपको हर महीना 10 लाख रुपये देना है। उस पर मैं एग्री हो गया। अब हर महीने मैं उनको 10 लाख रुपये देने चालू कर दिए। शख्स ने यह भी कहा कि काम मेरा बढ़िया चल रहा था, मैं खूब पैसे कमा रहा था, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर जेल जाने लगे और छूट नहीं रहे थे। वापस मैंने वर्मा जी को फोन लगाया कि सर अभी कैसे क्या हो गया, मैं तो पैसे लगातार दे रहा हूं, उसके बाद भी मेरे लड़के अंदर हो रहे हैं, वो छूट नहीं रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। तो वो बोले कि चलो मैं कुछ करता हूं। आरोपी ने कहा कि लड़के फिर भी बाहर नहीं आए तो उन्होंने वर्मा जी से रायपुर में जाकर मुलाकात की और फिर सीएम बघेल और बिट्टू भैया से उनकी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं सितंबर 2020 में दुबई आया, जैसा कि मेरी मीटिंग हुई थी। सीएम ने कहा था कि दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ, वहां मीटिंग करो जाके। तो मैं चला गया, यहाँ पे मेरी मीटिंग हुई कई लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया। अच्छा खासा यहाँ भी मैं कमाने लगा, सब कुछ ओके हो गया था। जैसा सीएम कह रहे थे सब कुछ उसी मुताबिक बढ़िया से बढ़ रहा था। आरोपी ने कहा कि उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ काम चालू करता हूँ, ये काम अच्छा है। मैंने उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी ये लोग देखेंगे। अब हुआ ये कि मैं फेमस होने लगा, महादेव बुक के नाम से खूब पैसा आने लगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे सीएम साहब जो हैं भूपेश बघेल, उनकी आदत यह है कि वो कुछ ही दिनों में पलटी मार जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने मुझे दुबई भेजा कि वहाँ जाकर अपना काम सेटल करो, लोगों से मैं मिला और मेरा काम भी अच्छा सेट हो गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे दिक्कत आने लगी। उसने कहा कि दिक्कत आने के बाद मैंने वर्मा जी से फिर से संपर्क किया था। फिर वो गिरीश तिवारी से मिलवाए और एसपी प्रशांत अग्रवाल से भी मेरी मीटिंग हुई थी। अग्रवाल ने सीएम को फोन लगाया था जिसमें लाउड स्पीकर पे सीएम ने बात की थी और एसपी से बात करके निपटारा के लिए कहा था। उसने कहा था कि इतना पैसा देने के बाद आपका काम नहीं बढ़ पा रहा है, लोग अंदर हो रहे हैं और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो पूरी तरह से फंस गया है। आरोपी ने कहा कि तो प्रशांत अग्रवाल जी से मेरी मीटिंग हुई, उसके बाद से अब तक मैंने 508 करोड़ रुपए दे चुका हूं। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उन सभी लोगों को ये रुपए मैंने दिए हैं। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है। जबरदस्ती के मेरे ऊपर ईडी की कार्रवाई भी अब चालू हो गई है। आरोपी ने यह भी कहा कि भारत जाना तो चाहता है लेकिन उसे डर है। उसने भारत सरकार से भी गुहार लगाई है और ये सारी बातें इस वीडियो में कही गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी बघेल सरकार पर हमलावर है। आरोपी के इस बयान के बाद बघेल बुरी तरह से फंस गए हैं।
हैं। चुनावी समर में बीजेपी अब बघेल को कोई मौका भी नहीं देना चाहती। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में बघेल सरकार बचती है या फिर इस केस को भुनाकर बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।